नीरज राय से पूछ लेते हैं। नीरज राय जी का ऑडियो शुरू में ठीक नहीं आ रहा था। नीरज राय जी, एक सीधा सा सवाल है, क्या ममता बनर्जी ने जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या उन्होंने सही कहा है? क्या उन्हें यह बयान देना चाहिए था? देखिए अनुराग भाई, यहाँ पर कहीं है नहीं महात्मा बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ नहीं कहा। महाकुंभ का उन्होंने आदर किया है। जो भगदड़ के दौरान होने वाली मौतें हैं, इस मौतों की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है और निमंत्रण दिया जा रहा है। हिंदुत्व और सनातन का तो मृत्यु सरकार का ये मृत्यु कुंभ क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सनातन के ठेकेदार है क्या? अगर आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मृत्यु सरकार का ही है। प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं, मृत्यु प्रशासन का ही है। आप अगर कुंभ पर निशाना नहीं साध रहे हैं तो मृत्यु कुंभ क्यों कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है विजय पताका लेकर दौड़ रहे हैं मोदी जी और योगी जी। संत समुदाय तो गायब हो चुका है। महाकुंभ का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी। अरे जिसकी सरकारें रहती है वो करता ही करता है, लेकिन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कौन? नीरज राय जी, मुझे ये बताइए कि 53 करोड़ लोगों ने क्या मृत्यु कुंभ में डुबकी लगाई है? भैया 53 करोड़ लोग गए हैं, आस्था में जाकर डुबकी लगाए, आस्था के लिए लगाया, उसी में लोग मरे भी हैं। हाँ। तो क्या जो मर गए हैं लोग, उनके लिए वो मृत्यु कुंभ हुआ कि नहीं हुआ? अरे कैसे हो गया मृत्यु कुंभ? आप नहीं, मैं उस दुर्घटना से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए ऐसे आयोजनों में। लेकिन क्या मरने वालों के परिजनों ने कहा कि उनके परिजन मृत्यु कुंभ में गए थे, या उनके लिए वो मृत्यु कुंभ बन गया? नहीं, जितना यहाँ पर आप बैठकर भाजपा कर शुभेंदु अधिकारी को महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, नहीं, महिमा मंडित हम किसी को नहीं कर रहे। महाकुंभ कोई बीजेपी का आयोजन नहीं है। महाकुंभ कोई बीजेपी का आयोजन नहीं है नीरज राय जी। महाकुंभ कोई बीजेपी का आयोजन नहीं है। अनुराग भाई, एक मिनट, आपसे नम्र निवेदन है कि सार्वजनिक करिए वो सूची जो आपको मिली है कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में कितने लोग मरे हैं। क्या आपको सूची मिली है क्या? 53 करोड़ लोगों के आने की सूची है सरकार के पास। भगदड़ में कितने लोग मर रहे हैं इसकी सूची नहीं है सरकार के पास। ठीक है, ये कैसा है भाई? ठीक है। विनोद बंसल जी बोलिए। अनुराग जी, मैं बड़ा दुखी हूं, आज बड़ा व्यथित हूं। आखिरकार इतने बड़े भव्य दिव्य आयोजन जिसके लिए दुनिया जो है, दुनिया के लोग यहाँ उमड़ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में उमड़ रहे हैं। अभूतपूर्व और अद्वितीय है, ये अद्भुत है, और लोग प्रसन्न होकर जा रहे हैं। और हमारे राजनेताओं को मुझे लगता है मृत्यु आ रही है। राजनीतिक नेतृत्व जो है ना, इनका जो है ना, राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक धरातल रसातल में जाता हुआ दिख रहा है। शायद इसीलिए, क्योंकि उनको राजनीतिक मृत्यु निश्चित और अवश्य भी लग रही है, शायद इसको मृत्यु कुंभ कहता है। कोई मृत्यु का जो कहता है डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे, डुबकी लगाओगे तो बीमारियां फैल जाएंगी, ये करेंगे वो करेंगे, और फालतू बता रहे हैं कुछ लोग। ये सब इंडी की भिंडियां हैं अनुराग जी। ये जितने भी इस तरह के बयान बहादुर है ना जी, आप देख रहे हो कि जब से ये कुंभ प्रारंभ हुआ उसके 15 दिन पहले से बयानबाजी शुरू हुई थी और आगे 15 दिन तक चलेगी, देख लेना आप। और ये जो ममता जी ने जो कहा है ना, बंगाल की पूज्य संतों की पावन धरा इसको माफ नहीं करेगी, कदापि नहीं। मैं चैलेंज देकर कहता हूं, आज या तो ममता जी को तुरंत अविलंब माफी मांग लेनी चाहिए इस विषय को लेकर के। मतलब आप भी कमियों को कोई उजागर करे तो माफी मांग ले, गजब हाल है। कमियों को उजागर करने वाला माफी मांग ले। चले गए तो आपका हिंदुत्व मर गया क्या? लीजिए, हिंदू का ठेकेदार हुआ है क्या? हिंदू का नहीं, हिंदुत्व का प्रमाण पत्र आप देंगे क्या? अरे मुझे बताइए, आखिरकार ये मृत्यु को कैसे कहते हैं? किसको कहते हैं? हिंदुत्व होने का प्रमाण किसको कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सनातनी हूं, शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम अपीजमेंट करते, जिहादी अपीजमेंट करते, हिंदू द्रोह को कराए। आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। ऐसी नेता जो है ना, ऐसी महिला मुख्यमंत्री रहने का काबिल नहीं है। इनको तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ। अरे विनोद बंसल, आप कराएंगे एफआईआर दर्ज ममता बनर्जी के खिलाफ? आप क्यों नहीं करा रहे? आप विश्व हिंदू परिषद से आते हैं भाई। अनुराग जी देखिए, बौखला रहे हैं। भगदड़ में मारने का काम। अनुराग जी देखिए, मुझे बोलने का ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। बोलिए। आपके डिबेट को जिहादी मानसिकता के लोग और उनकी पार्टियां जबरदस्ती उसको कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन मेरे कुंभ को ये मृत्यु कुंभ बताएंगे, मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए। नाम नमीन है
और हिंदुत्ववादी बात करते हो। नीरज नाम ममता है, हिंदुत्ववादी बात करते हो। इतने महान दिव्य भव्य आयोजन पर कलंक लगाते हो आप जैसे लोग। देश के लिए कलंक है, कुंभ के लिए कलंक है, ये देश की सभ्यता संस्कृति के लिए कलंक है। आप लोगों ने हिंदू समाज को, भारत को बांटने काटने छाटने की संस्कृति अपनाई हुई है। विदेशी घुसपैठियों को आप प्रश्रय देते हैं। आप जो है ना हमेशा हिंदुत्वही काम करते हैं। आप तो निर्वाह नहीं कर सकते हैं दूसरे को। ये देखिए, ये जो है ना, अरे भैया माफी मांग लो। मैं बता रहा हूँ, बंगाल की जनता आपको नहीं छोड़ेगी किसी भी हालत में। बंगाल की जनता बदला लेना जानती है अच्छी तरह से। अब आपके पाप का घड़ा भर चुका। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने के बाद भी आप जिंदा रह पाओगे, आप सोचा है क्या आपने? ठीक है, मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव से भी पूछ लेता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ममता बनर्जी को इस तरीके का बयान देना चाहिए था? क्या उन्हें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना चाहिए था? हाँ अनुराग जी, हम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं। हाँ। इलेक्शन में उनके खिलाफ रहे हैं। खुलकर बोलिए ना, नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मैं तो खुल के बोलने वाला इंसान हूं, मैं तो खुल के बोल रहा हूं। लेकिन देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट से पहले, कांग्रेस से पहले तो विश्व हिंदू परिषद को आवाज उठानी चाहिए थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। लेकिन ये सरकार की चाटुकारिता में मेरे मित्र विनोद बंसल, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन आप और क्या है यही आपका दौरा चल रहा है। इशू रेस करिए ना कि लोग क्यों ये लेफ्ट नहीं है, उससे पहले आप रेस करिए इशू। आप हिंदू संगठन है कि नई दिल्ली स्टेशन में भाई क्यों लोग मर गए? आप मांगे इस्तीफा, मिनिस्टर आप मांगते नहीं है। विनोद बंसल कुछ कह रहे हैं। विनोद बंसल जी, आप एफआईआर करवाएंगे क्या ममता बनर्जी के खिलाफ? मैंने भी आपसे ये सवाल पूछा था। अपनी कमियां नहीं बताएंगे एक बार। नहीं क्यों करेंगे कार्रवाई करेंगे। परसेप्शन है ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित है, आप मान के चलिए। राकेश त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाहूंगा। केवल ममता बनर्जी के बयान का राजनीतिक माइलेज बीजेपी लेगी धरना प्रदर्शन करके, या जिस तरीके से विनोद बंसल कह रहे हैं कि सनातन पर यह हमला है, ये तमाम करोड़ों हिंदुओं के हृदय पर जो है वो कुठाराघात है, इस तरीके के बयान? देखिए, कानून की अदालत में तो मामला जाएगा ही जाएगा, जनता की अदालत में भी जाएगा। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने कुंभ को लेकर के अफवाहें फैलाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एफआईआर पंजीकृत करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी काम किया है। आप भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे, ये देश मौन होकर के सहता रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोग भी आज भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, कानून तो उनके खिलाफ एक्शन लेगा ही लेगा, साथ साथ में जनता की अदालत में भी हम उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। और वैसे भी ममता बनर्जी को पहले से जिहादियों पर जिसकी ममता बरसती रही हो, उसको तो आपत्ति होगी ही ना। इस प्रचंड हिंदू चेतना को देखकर ठीक है, अव्वल तो किसी भी धार्मिक आयोजन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। अगर व्यवस्थाएं आपके टारगेट पर हैं तो व्यवस्थाओं पर ही आपका निशाना होना चाहिए, आस्था पर नहीं होना चाहिए, भावनाओं पर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को और उनके नुमाइंदों को, उनके पैरोकारों को कम से कम बयान देते पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी नोट के साथ सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज ताल ठोके की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।